कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, तुम एक बार ब्रज जाकर के आओ, 1-2 दिन के लिए ही जाओ। तब उद्धव जी ब्रज जाने के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें अपना पीतांबर पहनाया, अपनी वैजंती माला पहनाई और बोले कि अब तुम ब्रज जाओ। रथ तैयार हुआ, जाने लगे। जैसे जाने लगे तो उन्होंने कहा कि वहाँ मेरी गोपियाँ मिलेंगी, उनसे ज़रूर मिल कर के आना। तो उद्धव जी चल दिए। जब पहुँचे ब्रज तो गोपियों ने जब दूर से देखा तो कान्हा का पीतांबर, कान्हा की वैजंती माला, उन्होंने सोचा कि कान्हा ही आ गया है। लेकिन फिर जैसे जैसे रथ निकट आता गया तो पहचान गई कि हमारा कान्हा नहीं है। तब उन्होंने जब कहा कि मैं मथुरा से आ रहा हूं, तब कहा कि अच्छा, क्या संदेशा है हमारे कान्हा का। एक गोपी ने पूछा कि कान्हा जो है वो स्वस्थ तो है ना। दूसरी ने पूछा कि कान्हा वहां प्रसन्न रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तीसरी ने पूछा कि कान्हा का भी हमें याद करते हैं कि नहीं करते हैं। अगली गोपी ने पूछा कि अरे कान्हा को वहां यहां जैसा मक्खन मिलता है खाने के लिए कि नहीं मिलता है। अगली ने पूछा कि कान्हा जो हैं वो कभी रमण रीति को याद करते हैं। सब गोपियों ने एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। दूसरी ने पूछा कि अरे निधिवन को याद करते हैं कभी, कि किस प्रकार से हमारे साथ यहां रास किया करते थे। फिर एक ने कहा कि अरे अब कान्हा को थोड़ी हमारी याद आएगी, अब तो कान्हा द्वारिकाधीश हो गए हैं। दूसरी गोपी तुरंत बोल पड़ी कि हमारे कान्हा ऐसे नहीं है कि थोड़े से धन के लोभ में फंस जाएं। हमारे कान्हा तो हमें जरूर याद करते होंगे, इतना सा धन उन्हें नहीं बांध सकता है। अगली गोपी ने कहा कि अरे वो तो लक्ष्मीपति हैं, उन्हें ये सांसारिक चीज वस्तुएं नहीं बांध सकती हैं। ऐसे उन सब की प्रश्नों की झड़ी सुनते सुनते उद्धव जी देखने लगे उन्हें, और देखने देखने में वो समझने लगे कि कैसी गोपियां हैं, मैं इनको थोड़ा सा ज्ञान दूं, क्योंकि उद्धव जी तो ज्ञान के धनी थे। थोड़ी देर के बाद में गोपियां कहती हैं कि अरे कभी कान्हा हमें याद करते हैं, हमारी चर्चा करते हैं क्या। इस प्रकार से वो सब बातें करने लगी, आपस में प्रश्न भी पूछते जा रही, उत्तर भी देते जा रही। तब उद्धव ने कहा कि अरे तुम सब अपने आप को उस परमात्मा में लगाओ, अपने मन को। तब गोपियां कहती हैं कि बुधो मन न भये 10-20, एक ही मन था हमारे पास और वो हमने कान्हा को दे दिया है, और अब वो वहां से वापस भी नहीं आ सकता है। इसलिए हमारे हृदय मंदिर में तो बस हमारे कान्हा बसे हैं। तब गोपियां कहने लगी, बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं है, हमें ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, हमारी समझ कुछ आती नहीं है। हम तो केवल प्रेम की पुजारिन हैं, हमारे दिल में बसी है मोहन की मूरत, घड़ी भर भी कहीं दूर जाती नहीं है। नहीं योग माया की हमको जरूरत, बिन कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। तो गोपियां बोली कि हमें इस ज्ञान व्यान की कोई चर्चा समझ नहीं आती, हम केवल इतना जानते हैं कि हमारे कान्हा से हम प्रेम करते हैं और हमारे कान्हा हमारे नैनों में बसे रहते हैं, हम प्रतिपल उनका दर्शन करते हैं। इस प्रकार से गोपियां जब कहने लगी, तब उद्धव उनकी तरफ देखने लगे
फिर गोपियां फिर से कहने लगी कि जो कृष्ण का प्रेम है ना, कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण की जो बातें हैं, कृष्ण की जो चर्चाएं हैं, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वही हमारा जीवन है। हमारे नयन जो हैं बस उसकी याद में रोते हैं, उसी की राह निहारते हैं। हम उसी के साथ उठती हैं, उसी के साथ बैठती हैं, उसी के साथ खाती हैं। हमारे जीवन में केवल और केवल कृष्ण प्रेम है और कुछ भी नहीं है। उद्धव उनकी तरफ देखने लगे, सोचने लगे कि कहाँ से शुरू करूं, कैसे समझाऊं मैं इन सबको कि केवल ज्ञान जो है वो प्रेम करने से नहीं मिलेगा और बिना ज्ञान पाए मुक्ति नहीं है। तो उद्धव ने सोचा कि चलो एक बार और मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि जहां अहंकार होता है ना, वो जल्दी से हार नहीं मानता है। तो उद्धव ने आखिरी दाव अपना फेंका। उद्धव ने कहा कि गोपियां, ये देखो, मैं तुम्हारे आगे ज्ञान की चादर फैलाता हूं और इस ज्ञान की चादर के 4 छेड़े हैं। एक पर उद्धव जी ने लिख दिया तत्वमसि, वह तू है। दूसरे छेड़े पर लिख दिया प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 वेद वाक्य हैं जो वेदों का सार है। तीसरे छेड़े पे लिख दिया अयम आत्मा ब्रह्म, कि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, जो आत्मा है वो ब्रह्म है। चौथे छेड़े पर लिख दिया अहम ब्रह्मास्मि, और चादर के बीचों बीच लिख दिया सार कि सो हम। अब गोपियों ने देखा, आपस में चर्चा करने लगी, एक दूसरे की तरफ इशारा करने लगी, ये क्या लिखा है, हमारी तो कुछ समझ से परे है। क्योंकि गोपियां वो जिन्होंने कभी भी न स्याही का इस्तेमाल किया था न कागज का इस्तेमाल किया था, उनके जीवन में तो बस प्रेम की एक छड़ी थी और उसी छड़ी के सहारे वो अपने आप में मग्न रहती थी। तो गोपियों ने जब इन 4 महावाक्यों को देखा, फिर इशारा किया उद्धव जी की तरफ कि आखिर क्या है ये। तो उद्धव जी ने समझाने का प्रयास किया कि देखो, ये जो तत्वमसि लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है तत्वमसि, कि वो परमात्मा जो है बस वही है। और फिर गोपियों ने कहा ये जो बीच में क्या है, बोले सो हम, अर्थात जो वो है वही मैं हूं। तब गोपियां हंस पड़ी और बोली कि अरे उद्धव, तुम्हारे ज्ञान में तो मैं भी है और तू भी है, लेकिन जो हमारा प्रेम है ना, वो प्रेम ऐसा है कि नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा। यहां न मैं है न तू है, दोनों मिलकर के एकाकार हो जाते हैं। अब उद्धव जी तो देखने लगे कि क्या कहूं। तब उद्धव जी कहने लगे, अरे अद्वैत ज्ञान के बिना जीवन जो है वो सफल नहीं होता है। तब गोपियां बोलने लगी, अद्वैत ज्ञान क्या होता है? बोले कि जब परमात्मा और हमारा भेद मिट जाता है, जब हम समझ जाते हैं कि वो जो आत्मा है वही परमात्मा स्वरूप है। अब गोपियां कहने लगी कि ये जो ब्रह्म की तन्मयता है, ये भी हमारे समझ से बाहर की बात है। हम तो बस इतना जानती हैं कि हम अपने कृष्ण से प्रेम करती हैं, और जब जब हम कृष्ण को याद करती हैं तो ऐसी घड़ियां आ जाती हैं कि हम यही भूल जाती हैं कि कृष्ण कौन है और गोपी कौन है। और कई बार तो हम कृष्ण कृष्ण याद करते करते राधे राधे बोलने लग जाती हैं, क्योंकि वो जो प्रेम की धारा जब बहती है वो हृदय मंदिर की तरफ और बहती है। ऐसा सुन करके उद्धव जी का तो सिर चकराने लगा कि आखिर क्या है ये? ऐसा प्रेम तो मेरा भी नहीं कि कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते मैं स्वयं को भूल जाऊं और मैं राधे राधे बोलना शुरू करूं। इतनी देर में तो राधा रानी आई। वो कहने लगी कि ज्ञान में जो तन्मयता है वो सर्वोच्च है, आप ऐसा कहते हैं, लेकिन प्रेम जो होता है वो तो इतना सहज होता है
क्योंकि ज्ञान में तन्मयता लाने के लिए तो थोड़ा आंखें बंद करनी पड़ती हैं, प्राणायाम करने पड़ते हैं, ध्यान करना पड़ता है। और यहाँ हम तो कुछ भी नहीं करती हैं, बस हम कान्हा को याद करती हैं, उनके रूप को निहारती हैं, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करती हैं, उनकी लीलाओं को याद करती हैं और अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। और जब हम सुध बुध खो बैठते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि कृष्ण कौन और गोपी कौन। और यही हमारा अलौकिक प्रेम है। अब तो उद्धव को समझ आने लगा कि इनको मैं कुछ नहीं समझा सकता। उनकी ज्ञान की जो चादर थी वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और सिकुड़ते सिकुड़ते ऐसा हुआ कि उनको समझ आ गया ये बातों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि जैसा प्रेम गोपियों का है ऐसा तो इतना ज्ञान पाकर के मेरे जीवन में भी नहीं आया। तब राधा रानी बोली कि हमारा जो मन है ना वो कृष्णमय हो गया है, इसलिए ये मन मति चित्त अब ये सब बातें हमें समझ नहीं आती, हमें केवल कृष्ण समझ में आता है। कृष्ण ही हमारे प्राण हैं और हमारे प्राण ही कृष्ण हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए जो हमारा हृदय है ना ये भी जब धड़कता है तो कई बार हम सोचते हैं कि इसके अंदर में जो खटक है वो प्राणों की है कि कृष्ण की स्मृति की है। और जब ऐसा विचारते हैं तब भी हमें यही समझ आता है कि बस कृष्ण कृष्ण और कृष्ण है। ऐसी बातें सुन करके उद्धव के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली और उनकी ज्ञान की जो चादर फैली हुई थी वो सिकुड़ती गई और एक गुदड़ी में परिवर्तित हो गई। जैसे गुदड़ी में कपड़ा कैसा होता है, सिकुड़ा हुआ, सकुचाया हुआ। और धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि प्रेमाद्वैत के आगे ज्ञानाद्वैत जो है उसके कोई मायने नहीं है। इसलिए कृष्ण जो हैं प्रेम अवतार हैं और गोपियां जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम करने वाली हैं। तभी राधा जी बोल पड़ी कि जो हमारे प्राण है ना वो हमारे प्रीतममय हो चुके हैं, कृष्णमय हो चुके हैं। इसलिए हमारा जो प्यारा प्रीतम है वही हमारे प्राणों में बसा है और हमारे प्राण कृष्ण में बसे हुए हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानती हैं और कुछ नहीं कहना चाहती हैं। और राधा जी कहने लगी कि जब हम याद करते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण ने जब हमें आलिंगन किया था तो हम भूल ही गई थी कि हम गोपियां हैं, हम राधा हैं। और कृष्ण भी भूल गए थे, केवल उन्हें राधा याद रह गई थी और राधा जो है उसको कृष्ण याद रह गए थे। तो यही जीव और शिव का मिलन है, यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो यही बात गोपियों ने कही थी उद्धव से कि हम केवल कृष्ण की लीलाओं का सुमिरन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं और उनको निहारते हैं। और यही हमारी साधना है।